ऐसे पढ़ाई करते हो? वली रहमानी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मेरे जितने भी वली रहमानी की तरह पढ़े लिखे मुसलमान हैं मेरे देश के, देख रहे हो किस तरीके से हमारे 22 लाख लोगों के साथ में धोखा हुआ जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे। और हमको तो और क्या क्या नहीं पता है वही बतलाने के लिए आए हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स। Where are all the Muslims intellectuals like वली रहमानी? खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम, हम जैसे सीधे साधे गरीबों का जीना हो गया है हराम। खाली अमीरों का सोना खरीदना हराम नहीं हुआ है, हम गरीबों का भी सोना हराम हो गया है। समझ में आ रहा है? चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। गो एंड ओपन योर कुरान, सूरे अंबिया वर्स नंबर 95-96। जितना जल्दी हो सकता है उसको खोलो कुरान को। क्यों? क्योंकि वली रहमानी भाई ने नीट के एग्ज़ाम्स के पेपर्स लीक होने के बाद में 22 लाख नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को फ्री एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन देने का जो जुगाड़ बनाया, वो सब तो सही है। ये दुनिया के अंदर दुनिया परस लोगों को मदद करना, दुनिया हासिल करने के लिए, वो सब तो सही है। लेकिन जो आज वीडियो बनाया वली रहमानी साहब ने, इनोवेशन किस चीज़ के ऊपर बनाया? ऑब्जर्वेशन के बाद में इनोवेशन। तो क्या है ना, थोड़ा सा हमको गलती समझ में आया तो हमारी गलती, तुम्हारी जो गलती है उसको हम सही कर देते हैं। क्या है ना वली रहमानी, जो जिस फील्ड का इंसान होता है ना, सवाल जाके उसी फील्ड के इंसान से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आँख में प्रॉब्लम है ना, तो मुझे आँखों के डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, कान के डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, वरना वो कानपुर में हड़ताल हो जाएगा। समझ में आ रहा है वली रहमानी साहब? ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ेगा, हर इंसान को ध्यान से गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि ये ज़मीन और आसमान किसने बनाया। ठीक है? जैसे एक छोटा सा माइक्रोफोन है, ये छोटा सा माइक्रोफोन, इसमें आदमी बोलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ आता है भाया। दिस इज़ नोन एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया मालूम है वली रहमानी? इस्लाम नाम है, एक वक्त आएगा इस्लाम सिर्फ नाम के लिए रहेगा, उस पर चलने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है? तो हमें तो लूटा है आपके मुल्लों ने, हमें तो तुम्हारे फिरका परस मुल्लों ने लूटा। ये मोदी जी में कहाँ दम था? तो लोगों को पता नहीं है वली रहमानी और मेरे बीच में क्या चीज़ है। तो भैया हम 2014 के बाद में हम दोनों सेम टाइम पे आए थे, आगे पीछे। पहले वली रहमानी आया था, उसके बाद में मैं आया। वली रहमानी सोशल मीडिया पे हमारे इंडिया को यूनाइट कर रहा था, मुसलमानों को समझा रहा था। समझाते समझाते क्या हो गया, हमारे साथ में दोस्ती हो गई वली रहमानी की। तो ये दोस्ती ऐसे नहीं हुई, हम भी दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पे मोदी सरकार से सवाल कर रहे थे, और सवाल करते करते इतना बवाल हो गया था कि हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स जमा हो गए। तो 2 लाख सब्सक्राइबर्स जब जमा हो गए तो हम भी टेंशन में आ गए, अरे भैया ये दुनिया वाले अंधे बहरे गूंगे नहीं है, ये हमको सुन रहे हैं। तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, तो क्या अंधे बहरे गूंगे सीधे रास्ते पे आने वाले नहीं है? तो मैं किसको समझा रहा हूँ? मैं सिर्फ वली रहमानी जैसे पढ़े लिखे इंसानों को समझा रहा हूँ जो समझने की आज ताकत रखते हैं। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम,
हम सीधे साधे गरीबों का जीना हो गया है हराम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून, आप ही के मौलानाओं से हो गई है बहुत बड़ी भूल। सूरे अंबिया, कुरान खोलो, सूरे अंबिया में जाओ, आयत नंबर 95-96 को उसको पढ़ो, गौर फिक्र करो। क्यों? गौर फिक्र करने वालों के लिए कुरान में हिदायत छुपी हुई है। क्या छुपी हुई? हिदायत। समझ में आया किसके लिए छुपी हुई है? वली रहमानी, आप जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्ट। हाँ तो दोस्तों कैसा है, भाड़े का वाईफाई है, हम तो गरीबों के पीएम है। हमारा नॉलेज 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है। हमारी दाढ़ी देख के हमको मौलाना नहीं समझना भैया। गर्मी के अंदर पंखा नहीं है, कुदरती हवा खा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। दाढ़ी देख के मौलाना नहीं समझना। क्या ये वली रहमानी और मेरी दोस्ती ना एकदम कॉमेडी तरीके से हुई है। वली रहमानी से हमारी घंटों बात हुई है, और वली रहमानी एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन जो हमारा बातचीत हुआ, तो वली रहमानी क्या बोलते हैं पता है? आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो फिर भैया हमारा नॉलेज आप लेते क्यों नहीं हो? आपके आवाम को देते क्यों नहीं हो? वली रहमानी की और मेरी कहानी ऐसे शुरू होती है कि हम जब फेमस हो रहे थे तो हमने देखा एक भगत सिंह 17, 18 और 19 साल का नौजवान बच्चा आया और मोदी सरकार को ललकार रहा है। तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन उनका तरीका मेरे को समझ में नहीं आया। उनका तरीका हाफ नॉलेज, एंड ये हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो कैसा है, वली रहमानी को हमने ना फिर क्रिटिसाइज किया। क्या किया? क्रिटिसाइज किया, ताकि वली रहमानी रिएक्ट करे। तो वली रहमानी ने क्या किया? खामोशी इख्तियार किया। खामोशी इख्तियार किया तो ये हमको लगा नहीं, मजा नहीं आया। हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वली रहमानी रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये सब होता रहेगा भैया, बढ़ेगा। इफ यू वांट टू सेव योर पीपल, सॉरी यार, क्या कर सकते हो वली रहमानी मेरे भाई। इनोवेशन नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। इस्लाम में इनोवेशन हराम। तो कैसा है वली रहमानी, हमारा तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। तो वली रहमानी और हमारी दोस्ती कैसे हुई? व्हाट्सएप पे हमने मैसेज किया वली रहमानी को, तो वली रहमानी को लगा मैं उसका दुश्मन हूँ। तो वली रहमानी भाई को हमने सब समझा दिया आधे पौने घंटे की बातों में, फ़ोन कॉल पे आधे घंटे पौने घंटे के अंदर हमने सब समझा दिया। वली रहमानी, हम लोग मुर्गियों की तरह पिंजरे में भरे जा चुके हैं। जो ज़्यादा फड़फड़ाएगा उसी को सबसे पहले हलाल किया जाएगा। तो आप अपनी कौम के लिए जितना खामोशी से कुछ कर सकते हो उतना ही बेहतर है। उसी के बाद में वली रहमानी ने स्कूल बनाया। 10 दिन के अंदर सोशल मीडिया के मुसलमानों से 10 करोड़ जमा किया। तो क्या है ना, हमारी दाढ़ी देख के है ना हमको मौलाना मत समझो। माई सेल्फ राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो क्या है ना वली रहमानी साहब, हमको ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है और कंक्लूजन पे पहुंचना है। हमको इनोवेशन नहीं करना है। एंड स्पेशली इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर, इस्लाम किसी के बाप का धर्म नहीं है। इस्लाम अल्लाह उसके रसूल का दीन है, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। तो क्या है, नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 13 साल तौहीद का सबक सिखाया। किसका सबक सिखाया? तौहीद। अगर आपके पास में तौहीद नहीं है तो आपका नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात और जितनी भी टूटी फूटी इबादत है या बड़ी बड़ी इबादत है तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। तो कैसा वली रहमानी, आप दुनिया के तालीमात दो, और मेरे हिसाब से आप दुनिया के तालीमात बहुत अच्छे हिसाब से दे रहे हो। जितना अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है उतना ही दे रहे हो। तो भैया दीन का काम है ना, अल्लाह ताला उलमा इकराम से लेना चाहता है। तो उलमा इकराम कहाँ है? इस्लाम तो खाली अब नाम रह गया है, उस पर चलने वाले लोग नहीं है। कुरान को छोड़ चुके हैं आप लोग।
टुकड़े टुकड़े गैंग, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, व्हाट इज ऑल दिस? कुरान में तो लिखा है ना, वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया। हाँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। तुम लोग मुसलमान लोग जब तक फिरकों में बटे रहोगे, तुम लोग सिर्फ आपस में लड़ सकते हो। बरेलवी देवबंदी आपस में लड़ सकता है, शिया सुन्नी आपस में लड़ सकते हो, लेकिन गाजा के गरीब बेबस लाचार मजलूमों को तुम लोग नहीं बचा सकते हो। गाजा के मुसलमानों को, इंसानों को, वहाँ के ईसाइयों को, वहाँ के यहूदियों को, जो आपस में इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए याजूज व माजूज की लश्कर से लड़ रही है, उनको बचाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। तो क्या है ना वली रहमानी साहब, हमें तो तुम्हारे मुल्लों ने लूटा, ये नेताओं में कहाँ दम था? तो हम है ना, जब नेताओं की, सरकारों की अच्छी तरह बैंड बजाते, तब वली रहमानी सामने आया तो हमको ऐसा लगा कि इसको लड़ना नहीं चाहिए, इसको अपनी कौम को समझाना चाहिए। तो अपनी कौम को समझा रहा है, वो सरकार से अभी नहीं लड़ रहा है, स्कूल बना दिया है, 10 दिन के अंदर 10 करोड़ जमा किया था भैया, वही वली रहमानी। तो वली रहमानी तुमको गौर फिक्र करने बोल रहा है, तो गौर फिक्र करना चाहिए। गौर फिक्र करने वालों के लिए कुरान में हिदायत है, लेकिन बिदात नहीं है, इनोवेशन नहीं चलेगा। इस्लाम में तुमको ऑब्जर्व करने का है और अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करने का, उसके रसूलुल्लाह की इताअत करने का है। फजर के अंदर 2 रकात सुन्नत है और 2 रकात फर्ज है। तुमको 3 रकात नहीं पढ़ने का है, इनोवेशन नहीं करने का है। कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। और इस दुनिया के अंदर इतना सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी ने बना दिया है, खाली गौर फिक्र करने का ये किसने बनाया? तो तुमको सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 में उसका जवाब मिलेगा भाया। और अगर जवाब फिर भी नहीं मिलेगा तो आपको हम ही को कांटेक्ट करना पड़ेगा ना भाया। इस फील्ड के माहिर हम हैं, वली रहमानी नहीं है। आपके मौलाना सब फिरका परस्त है, हमारे सामने पानी कम है। समझ में आ रहा है? मैं हूँ गरीबों का पीएम। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, अदालत का। वली रहमानी साहब, इनोवेशन का नहीं, सबक फिर पढ़, सदाकत, शुजात, अदालत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो क्या है ना वली रहमानी साहब, अगर वाकई में आप अपनी कौम से, मुसलमानों से मोहब्बत करते हो, जिस तरीके से मैं अपनी कौम, मेरी दलित समाज से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो आइए 1-on-1 पॉडकास्ट इंटरव्यू लोगों को समझाते हैं कि आपके धर्म के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो मुकम्मल हो चुका है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। और अल्लाह ने तुमको ये गिफ्ट दिया है, इस्लाम। ठीक है, इंसानियत जिंदा थी, इंसानियत जिंदाबाद है और इंसानियत जिंदाबाद रहेगी। मोदी चाचा बोले कि अमीरों सोना नहीं खरीदना, तो क्या हो रहा है? अरे भैया, जितने भी छोटी मोटी ज्वेलरी दुकान है, जितने भी छोटे मोटे इंसान हैं, उनका गोल्ड स्नैचिंग हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? मोदी जी बोले कि सोना मत खरीदना अमीरों, तो छोटी मोटी ज्वेलरी की दुकान में से सोना चोरी हो रहा है। दिन दहाड़े कोई भी सोना लेकर जा रहा है, क्योंकि अभी सोने का डिमांड ज़्यादा हो गया है और सोना मार्केट में कम हो गया है। समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और एम्प्लॉयमेंट ज़मीन के अंदर घुसते चले जा रहा है। तो जब बेरोज़गारी आएगी तो चोरी चमारी भी तो आएगी। जब काम धंधा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो क्या है ना वली रहमानी साहब, आप दुनिया का नॉलेज बहुत अच्छा दे रहे हो। स्कूल के अंदर आप दुनिया का ही नॉलेज दो, और अगर दीन का नॉलेज देना है तो पहले आके ये सबक हमसे सीखो, क्योंकि हम इस फील्ड के माहिर है भैया। जिस तरीके से कोई किसी के कान में प्रॉब्लम रहेगा तो वो मेरे पास ना आए, मैं कान का डॉक्टर नहीं हूँ।
किसी के दिल में प्रॉब्लम होगा, किसी की विचारधारा में प्रॉब्लम होगा तो वो ज़रूर हमारे पास आए। रेडीमेड मुसलमान अंधभक्त तुम्हारे अंदर भी होते हैं। हम हिंदुओं को अंधभक्त कहने वालों, मोदी जी को गाली देने वालों, अपने मौलाना से भी तो सवाल करो। ये 2020 में मक्का के अंदर नमाज कैसे बंद हुई? गौर फिक्र करो, ऑब्जर्व करो। क्या अल्लाह ने हमको नमाज बंद कराने के लिए भेजा था या अल्लाह ने अपनी इबादत करने के लिए हमको ज़मीन पे भेजा था? गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, सवाल करो। वली रहमानी, हम आपको हर सवाल का मुदल्लल जवाब देंगे, और जब तक हम तुम्हारे हर सवालों का जवाब ना दे दे तब तक हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। समझ में आया वली रहमानी? तो क्या है ना, 10 करोड़ में आप 10 दिन में 10 करोड़ जमा कर लिए। आपकी कौम और मेरी कौम, हिंदू कौम, सब ने मिलके आपकी मदद किया, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे मदद मांगा मेरे गरीबों के लिए, तो आपने मदद नहीं किया। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते करते थक गया मैं, लेकिन आपने मेरे गरीबों के लिए ज़रा भी चू भी नहीं किया। यहाँ तक कि आधा पौना घंटा आपने हमसे बातचीत की, हमने आपको सब कुछ बताया कि मैंने आपको क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भौंकने का काम आपका है ही नहीं। इसके लिए हम जैसे गरीब लोग हैं ना, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, हम जैसे लोग हैं ना सेक्रीफाइस देने के लिए हमारे देश के लिए, हमारे मुसलमान कौम के लिए, तो तुम जैसे लोग अगर आ जाएंगे तो अगर तुमको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो फिर हम जैसे गरीब, इतने सारे अनाथ बच्चे तुम पाल रहे हो, उनको कौन देखेगा? यही है। तो ऐसा है दोस्तों कि वली रहमानी वो बहुत अच्छा इंसान है जानी, मुसलमानों का बहुत बड़ा खैर ख्वाह है और बहुत बेहतरीन देशभक्त है। हमारे देश के अंदर जो देशभक्त होते हैं ना, सबसे बेहतरीन मुस्लिम ही होते हैं, उसके बाद में हमारे सिख भाई है। ये हमने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है। तो क्या है, वली रहमानी ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं, हर एक आयत के ऊपर गौर फिक्र करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 पे गौर फिक्र करो, तब तुमको सवाल का जवाब मिलेगा ब्रो, कि गाजा में क्या हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। क्यों कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान, जो खाते थे एक थाली में एक साथ, एक ही थाली में एक साथ खाने वाले पंडित और मुसलमान मौलाना मियाँ, वो कश्मीर में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों फिलिस्तीन में इंसानियत शर्मसार हो रही है? हाँ, ये सवाल का जवाब तुमको तुम्हारा रब देगा, और किसी की नहीं है औकात। ना किसी स्कूल की औकात है, ना किसी कॉलेज की औकात है, ना किसी यूनिवर्सिटीज़ की, ना किसी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हेवर्ड, किसी की औकात नहीं है। समझ में आया वली रहमानी? तो हम क्या चीज़ है समझ में आ गया। हम तुमको तुम्हारा सबक सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने हमको भेजा है। तो क्या तुम पॉडकास्ट इंटरव्यू करोगे हमारे साथ भाया? नहीं करोगे, क्योंकि आपका स्टेटस, आपका इमेज खराब हो जाएगा हम जैसे गरीब लुखे टपोरियों के साथ में बैठकर, है ना? ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आपको आपका दीन मुबारक हो, मुझे मेरे अल्लाह उसके रसूल का दीन मुबारक है। तो क्या है ना, गरीबों का पीएम हूँ अमीरों, इज्जत दोगे तो नॉलेज दूंगा। मेरे 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया मिनिमम चार्ज है, ठीक है? गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ, SRK का पप्पा, RSK, राकेश सुरेश कनौजिया। तो हमारे देश की अगर चिंता होगी, फिक्र होगी, वली रहमानी जैसे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स जो कुछ कर सकते हैं, जिन अब पैसा लगता है कुछ करने के लिए, बकचोदी से कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। जिस तरीके से वली रहमानी ने स्ट्रैटेजी बनाई थी स्कूल बनाने के लिए, हलवा नहीं है ये स्कूल बना देना, हाँ? उसमें गरीब यतीमों को फ्री में उसका खाना पीना सब कुछ खर्चा उनका निकालना, हलवा नहीं है। मुंह में आया बक दिया, नीचे से आया हक दिया। तो वली रहमानी मेरा दुश्मन नहीं है, शैतान ही हमारा खुला दुश्मन है। हम सब आपस में इंडियंस है, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स, वी नीड टू बिहेव लाइक ब्रदर्स। भाई लोग को भाई लोग की तरह रहना चाहिए। तो वली रहमानी साहब, जब हम सरकार से लड़ रहे थे तो आपको हमने मना किया था,
अगर आपको हमारी एडवाइस सही में अगर कोई फ़ायदा पहुंचाई है तो आपको एक बार पॉडकास्ट तो करना चाहिए, इंटरव्यू तो करना चाहिए ना। हमारे दलित समाज को कौन जगाएगा? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हमारे दलित समाज को कौन नवाब बनाएगा? अगर तुम मुसलमान लोग ऐसे ही साथ छोड़कर चले जाओगे, मैदान जंग में से ऐसे ही पीठ दिखा के चले जाओगे, तो मुनाफिक नहीं बोलूँ तो और क्या बोलूँ बे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ इसको शेयर करो। ऑब्जर्व करना चाहिए, सवाल भी करना चाहिए और इन्वेंशन भी करना चाहिए। और दुनिया का अगर मसला हो तो इनोवेशन भी चल सकता है, लेकिन दीन के अंदर नहीं। कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर इनोवेशन गुमराही है और हर गुमराही तुमको आग में लेकर जाएगी। वली रहमानी भाई, तो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूलों की इताअत करो। व उलिल अम्री मिनकुम, और जो तुम्हारे बीच में जो जानकार हो दीन का, उनकी भी इताअत कर लिया करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसे क्या कहते हैं? वारिसुल अंबिया कहते हैं, उलमाए हक कहते हैं। कहाँ है हमारे देश के अंदर एक भी सच्चा मौलाना होगा तो आओ ना इधर, भागते हो किधर? अली भाई बोलते हैं।